जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी है। यह कहानी है एक सेठ की जो हताश होकर आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तभी उसे एक संत रोक लेते हैं और उसे जीवन में सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखने का ज्ञान देते हैं। आइए अब कहानी शुरू करते हैं। धूप अंधेरी रात में एक व्यक्ति नदी में कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहा था। वर्षा के दिन थे और नदी पूरे उफान पर थी। आकाश में बादल घिरे हुए थे और रह रहकर बिजली चमक रही थी। वो शख्स काफी धनी व्यक्ति था, लेकिन अचानक हुए घाटे से उसकी सारी संपत्ति चली गई थी। उसके भाग्य का सूरज डूब गया था। चारों ओर निराशा ही निराशा थी और भविष्य नजर नहीं आ रहा था। उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था कि क्या करें, तो उसने खुद को समाप्त करने का विचार कर लिया और नदी में कूदने के लिए किनारे पर खड़ा होकर अंतिम बार ईश्वर को याद करने लगा। तभी एक बुजुर्ग साधु ने उसे रोक लिया। बिजली की चमक में उसने देखा कि एक वृद्ध साधु उसे पकड़े हुए हैं। उस साधु ने उससे निराशा का कारण पूछा और किनारे लाकर उसकी सारी कथा सुनी। फिर साधु हंसकर बोले, तो तुम ये स्वीकार करते हो कि पहले तुम सुखी थे? सेठ बोला, हाँ, मेरे भाग्य का सूर्य पहले पूरे प्रकाश में चमक रहा था। सब और मान सम्मान और संपत्ति थी। अब जीवन में अंधकार और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं रहा। साधु फिर हंसते हुए बोले, दिन के बाद रात्रि है और रात्रि के बाद दिन। जब दिन नहीं टिकता तो रात्रि कैसे टिकेगी? परिवर्तन प्रकृति का नियम है। ठीक से सुनो और समझ लो। जब तुम्हारे अच्छे दिन हमेशा के लिए नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। जो इस सत्य को जान लेता है वो सुख में सुखी नहीं होता और दुख में दुखी नहीं होता। उसका जीवन उस चट्टान की भांति हो जाता है जो वर्षा और धूप में समान ही बनी रहती है। सुख और दुख को जो एक समान समझ लेता है, समझ लो कि उसने स्वयं को जान लिया है। सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, ये प्रकृति की गति है। सोचो, यदि किसी ने जीवन में एक जैसा ही भाव देखा, हमेशा सुख ही सुख देखा, उसे जिस चीज़ की आवश्यकता हुई वह चीज़ उसे पहले ही मिल गई, तो क्या वो कुछ उपहार पाने की खुशी का अनुभव करेगा? दुख न आए तो सुख का क्या स्वाद होता है, यह कोई कैसे जानेगा? इसलिए जीवन में सुख और दुख दोनों जरूरी हैं। जो इस नियम को जान लेता है उसका जीवन बंधनों से मुक्त हो जाता है। धन्यवाद।